रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सड़क, पुल, हवाई क्षेत्र और सुरंगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र और सड़क सुरक्षा और जागरूकता के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के समय से ही बीआरओ दूर दराज के इलाकों में सड़क, सुरंग और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर राष्ट्र की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। साथियों, अपनी स्थापना के समय से ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दूर दराज के इलाकों में रोड्स, टनल्स और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर राष्ट्र की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। हमारी सीमाओं की सामरिक जरूरतें हों या फिर सीमावर्ती क्षेत्रों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इन सब के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वह है कनेक्टिविटी। इस कनेक्टिविटी के लिए भीषण सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फबारी, जल भराव जैसी कठिनाइयों के बीच भी हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मी बिना थके, बिना थमे लगातार काम करते चले आ रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 5-7 सालों में बीआरओ ने और भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। संगठन जितना बड़ा होता है, उसका प्रबंधन उतना ही जटिल होता है। ऐसे में आज लॉन्च हो रहे चारों सॉफ्टवेयर संगठन के कामों में दक्षता लाएंगे, उनका समय भी बचाएंगे। इनका निर्माण आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया अभियान की भी सफलता का प्रतीक है। चाहे कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्डिंग हो, नए नए विश्व स्तरीय निर्माण कार्यों जैसे अटल टनल रोहतांग का लोकार्पण हो, कैलाश मानसरोवर मार्ग का निर्माण हो, जोजिला पास को चालू रखने की अवधि बढ़ानी हो, हाल ही में राष्ट्र को 54 ब्रिजेज का डेडिकेशन हो या फिर जल्दी ही 63 नए ब्रिजेज के डेडिकेशन की योजना हो, इसी तरह के एक नहीं अनेक काम करते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लगातार नए रिकॉर्ड कायम किए। साथियों, जैसा कि मुझे बतलाया गया है कि आज वर्क्स मैनेजमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट जैसे कामों के लिए 4 नए सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किए गए हैं। ये सभी प्रकार के मैनेजमेंट किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यावश्यक होते हैं। संगठन जितना ही बड़ा होता है, उसका प्रबंधन ही उतना ही जटिल होता है। ऐसे में आज लॉन्च हो रहे चारों सॉफ्टवेयर संगठन के कामों में एफिशिएंसी लाएंगे, उन्हें मॉडर्नाइज और इकोनॉमाइज करेंगे और उनका समय भी बचाएंगे। इनका निर्माण आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया अभियान की भी सफलता का एक प्रतीक है। सड़कों, पुलों, सुरंगों, एयरफील्ड्स की अध्ययन पर आधारित 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुरू होना गर्व की बात है। ये दोनों सेंटर अपने उद्देश्यों में एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि हमारे देश में दुनिया के कुल 3% से भी कम वाहन हैं, पर दुर्घटनाएं 11% के करीब होती हैं। हर साल लगभग 4.5 से 5 लाख दुर्घटनाएं और 1.5 लाख दुर्भाग्यपूर्ण मौतें किसी साइलेंट पेंडेमिक से कम नहीं है। इन सब से निजात पाने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, उनमें ये सेंटर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारे देश में दुनिया के कुल 3% से भी कम वाहन हैं, पर दुर्घटनाएं 11% के अधिक होती हैं। हर साल लगभग 4.5 लाख दुर्घटनाएं हमारे देश में होती हैं और 1.5 लाख दुर्भाग्यपूर्ण मौतें होती हैं। यह किसी साइलेंट पैंडेमिक से कम नहीं है। इन सबसे निजात पाने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, जैसे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी देना, मोटर व्हीकल एक्ट 2020 लाना, नेशनल हाईवेज पर ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करना इत्यादि, उनमें भी यह सेंटर्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस पर आधारित ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमेशा नए नए तरीकों से लोगों को रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।